देख रहे हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ट्रैकर साइंस। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला टॉपिक है मेरी वीडियो का। मेरा पहला टॉपिक है सेल डिवीजन और म्यूसिस और माइटोसिस। मैं आपको दोनों बताऊंगी फ्रेंड्स। सेल डिवीजन के दो टाइप होती है, म्यूसिस और माइटोसिस। का एक और टाइप होता है अमाइटोसिस, बट मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी, उसको कोई मेंशन ज़्यादा नहीं होता, उस पर एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता फ्रेंड्स। तो मैं आपको माइटोसिस और म्यूसिस बताती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं और मेरा काम है आपको निमोनिक्स बताना, ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताना जिससे आप इजीली लर्न कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सेल डिवीजन, आप ये तो जानते होंगे सेल डिवीजन के दो टाइप होते हैं, म्यूसिस और माइटोसिस। तो आपको ये याद रखने में प्रॉब्लम होती होगी कि माइटोसिस में 1 से 2 सेल बन रही थी, 1 से 4 सेल बन रही थी। इसका रिडक्शनल डिवीजन एक और नाम था, जो इसका रिडक्शनल डिवीजन था वो नाम या इक्वेशनल डिवीजन था। तो डोंट बी टेंस फ्रेंड्स, मैं हूं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं ना फिर। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं सेल डिवीजन के दो टाइप मैंने यहाँ लिखे हैं, माइटोसिस और मियोसिस। और देख रहे हैं आप माइटोसिस के नीचे लिखा है इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस के नीचे लिखा है रिडक्शनल डिवीजन और इसका एक और नाम है मियोटिक डिवीजन। तो आप याद कैसे रखेंगे मैं बताती हूँ। आप देखिए माइटोसिस, माइटोसिस का नाम देखिए, माइटोसिस के स्पेलिंग में वो खुद बोल रहा है कि मेरे से जो है 1 से 2 सेल बनेंगी। कैसे? जी हाँ फ्रेंड्स, ये TO2। इस TO2 का मतलब हम क्या है, TWO2 माने होता है दो। हम थोड़ा सा डब्लू हटा दीजिए फ्रेंड्स, बस सपोज कीजिए क्या है TWO2। तो TO2 माने क्या हो गया, दो। यहाँ क्या होगा, 1 से 2 सेल्स बनेंगी। और क्या होगा, जब 1 से 2 सेल्स बनेंगी तो ये इक्वली डिवाइड होगी, सेल इक्वली डिवाइड होगी। तो इसका क्या नाम हो गया, इक्वेशनल डिवीजन। ऐसा नहीं है कि इसकी सेल इक्वली डिवाइड होती है इसलिए इसका नाम इक्वेशनल डिवीजन है। इसका नाम इक्वेशनल डिवीजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स का नंबर, जब ये जो मदर सेल बनेगी उस मदर सेल से डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स के नंबर जो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए। तो इसलिए इसका नाम इक्वेशनल डिवीजन होता है। लेकिन मैं आपको रिमेंबर, आपको याद रहे उसके लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर सपोज किया कि माइटो TO से क्या हुआ, 2 सेल बनी और 2 सेल बनी है तो क्या हुआ, 2 सेल इक्वली डिवाइड हुई। जैसे कि आप सपोज करिए फ्रेंड्स, बचपन में आपने वाली कहानी तो पढ़ी ही होगी। दो बच्चे थे चुन्नू मुन्नू, जो कि वो क्या नाम है उसका, लड्डू। यस, लड्डू के लिए लड़ रहे थे। तो मम्मा क्या करती हैं, मम्मा आके दोनों को आधा आधा लड्डू दे देती हैं और इक्वली डिवाइड कर देती हैं वो लड्डू को। तो ऐसा ही यहाँ होता है कि इक्वेशनल डिवीजन होता है। आप ऐसा सपोज कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में कि आधा आधा डिवाइड कर दिया, बल्कि सेल्स की जो शेप है वो शेप सेम रहती है, चेंज नहीं होती। ओके, तो आपको जब ये पता चल गया कि माइटोसिस का नाम इक्वेशनल डिवीजन होता है, माइटोसिस में 1 से 2 सेल्स बनती हैं, तो मियोसिस का आप खुद सोच सकते हैं मियोसिस का नाम क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन और मियोटिक डिवीजन। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं कि माइटोसिस को कितने फेजेस में डिवाइड किया गया है और उसको कैसे लर्न। तो माइटोसिस को डिवाइड किया गया है 2 फेजेस में, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आप देख रहे हैं, कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो आप यहाँ देखिए कि कैरियोन में क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। साइटोकाइनेसिस में साइटो का मतलब कहाँ से लिया गया है, साइटोप्लाज्म से। तो यहाँ क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। लेकिन मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन आपको याद रखने में प्रॉब्लम होगी फ्रेंड्स। तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि कहाँ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और कहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। जैसा कि आप साइटोकाइनेसिस में देख रहे हैं, साइटोकाइनेसिस में क्या है, सेल वॉल। मतलब सी से क्या है, सेल वॉल, सी से साइटोकाइनेसिस। तो आप ये याद रखिए कि सेम वर्ड से निमोनिक हमारा साइटोकाइनेसिस और सेल वॉल। तो क्या हुआ यहाँ पर, सेल वॉल का डिवीजन होगा। जब यहाँ सेल वॉल का डिवीजन हो रहा है साइटोकाइनेसिस में, तो कैरियोकाइनेसिस में तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। वैसे भी कैरियोन माने क्या होता है, न्यूक्लियस। तो याद हो गया आपको कैरियोकाइनेसिस। अब देख रहे हैं आप फ्रेंड्स क्या होता है कैरियोकाइनेसिस में, किस तरह से 4 फेजेस आती हैं। साइटोकाइनेसिस में डिवीजन होता है और 1 से 2 सेल बन जाती हैं। तो मैं आपको कैरियोकाइनेसिस में चारों सेल आती हैं, चारों फेजेस जो आती हैं, इन फेजेस को याद रखने की ट्रिक बताती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पहली स्टेज प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड टीलोफेज। तो क्या होता है प्रोफेज, हम इसको निमोनिक कैसे बनाएंगे, पहला प्लीज लिख रहा है, प्लीज मुझको अब टेम्पटेशन। सी से क्या हो गया, चाहिए। प्लीज मुझको अब टेम्पटेशन। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हो गया, चाहिए। प्लीज मुझको अब टेम्पटेशन चाहिए। बढ़िया वर्ड है ना फ्रेंड्स, टेम्पटेशन। आपने सुना होगा एक चॉकलेट होती है टेम्पटेशन। अब हमने इतना पढ़ लिया, एक बच्चा कह रहा है कि अब मैंने इतना पढ़ लिया, अब तो प्लीज मामा मुझे टेम्पटेशन दे दो, प्लीज मामा मुझे टेम्पटेशन दे दो। तो क्या मांग रहा है, प्लीज अब मुझे, प्लीज मुझको अब टेम्पटेशन चाहिए। अब है ना, बहुत हो गया, अब मुझे टेम्पटेशन चाहिए, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो पी से क्या हो गया, प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड टीलोफेज। देन लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस, हमारी नेक्स्ट फेज
जो कि 1 से 2 सेल बना देती है। तो हम यहाँ देखते हैं पी से प्रोफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये क्रोमेटिन मटेरियल ओपन हो जाता है क्रोमोसोम्स में, और ये अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस। लास्ट स्टेज में इसका क्या होता है, प्रोफेज के भी सब टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। मैं यहाँ आपको नहीं बता रही हूँ, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ये जो बाहर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होने लगती है, लेट प्रोफेज के आते आते खत्म हो जाती है, और अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो भी खत्म हो जाता है। एंड मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम इस तरह से, ये क्या है, ये लाइन इक्वेटर, इस तरह से इक्वेटर्स पर आकर अरेंज हो जाते हैं, और पोल्स की साइड, क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो पोल्स की साइड होता है। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेटाफेज में क्या होता है, एक और स्टेज आती है, कांग्रेशन स्टेज, यहाँ लिख रहा है। तो आप यहाँ सपोज कीजिए मेटाफेज में ये क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स जो हैं, ये इक्वेटर प्लेट है, इस इक्वेटर प्लेट के चारों ओर हैं, और स्टेज का नाम क्या है, कांग्रेशन स्टेज। एक और नाम होता है इसका, कांग्रेशन स्टेज। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, कांग्रेशन। आप सपोज कीजिए आपने किसी ने अच्छा काम किया और आपने उसको कांग्रेट्स किया, आपने उसको अच्छे काम के लिए कांग्रेट्स किया, तो उसने आपको पार्टी में बुलाया, उसने पार्टी दी है और उसने आपको पार्टी में बुलाया, पार्टी के नाम से सब फ्रेंड्स मज़ा आ गया ना, उसने आपको पार्टी में बुलाया और कांग्रेशन स्टेज में आप पार्टी में गए, कांग्रेट्स किया उसको। अब ये क्रोमोसोम्स क्या हैं, ये इक्वेटर लाइन के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो आप पार्टी में आपने क्या किया, वहाँ पार्टी में आप चारों ओर घूम रहे हैं। देन लास्ट में क्या होगा, पार्टी खत्म, चलो भाई अपने अपने घर। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अपने अपने घर जाने लगते हैं, सपोज करिए, ओके, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट क्रोमोसोम अपने अपने घर जाने लगते हैं। लास्ट टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में टेम्पटेशन मिल गई भाई क्या होता है, जब क्रोमोसोम दूर दूर जाने लगते हैं और अपने अपने घरों पर पहुंच जाते हैं, तो वो अपने अपने घर के दरवाजे बंद करने लगते हैं। लास्ट में भी घर के दरवाजे बंद नहीं किए, जब अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेंगे तो एक घर से 2 घर बन जाएंगे। अभी वो जुड़े हुए हैं, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा आपने, वहाँ रूम्स कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे होते हैं ना। तो अभी ये अपने अपने घर में हैं, ओके। अभी इन्होंने अपने अपने घर के गेट नहीं बंद किए हैं। देन साइटोकाइनेसिस में जब यह है, इन्होंने क्या किया, अपने अपने घर के ये गेट बंद कर लिए और एक सेल से 2 सेल बन गई। क्या हुआ, जैसा प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई, ये ऐसा लास्ट टेलोफेज में होने लगता है। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ रही है, अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो भी वापस आने लग रहा है। ऐसा लेट टेलोफेज तक होते होते ये वापस आ जाते हैं, और साइटोकाइनेसिस में 1 से 2 सेल इस तरह से बन जाती हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 डॉटर सेल फ्रॉम 1 मदर सेल। तो क्या होता है हमारे माइटोसिस के फेज में, आप पूरा देखिए कि इस तरह से हमारा पूरा चलता है, और 1 सेल से 2 सेल बन जाती हैं। और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये किस बॉडी सेल में होती है, ये और मैं आपको बता देती हूँ। सपोज कीजिए फ्रेंड्स, ये आपका हाथ है, आपका हाथ है, मेरा नहीं, आपका हाथ है, ओके। अभी तो ये मेरा हाथ है फ्रेंड्स, तो ये आपका हाथ है, आपके हाथ में चोट लग गई फ्रेंड्स, तो अब क्या होगा, चोट लग गई, ब्लीडिंग होगी, कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग ठीक हो जाएगी, एंड वहाँ जो कट हुआ है वो कट भी ठीक हो जाएगा, और वापस नॉर्मली सेल्स आ जाएंगी। तो क्या होता है ऐसे, ये फ्रेंड्स, ये फिनोमेना माइटोसिस में होता है, और सेम क्रोमोसोम नंबर रहते हैं, या क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते हैं, और इस तरह से हमारी 1 सेल से 2 सेल्स बन जाती हैं, सेल्स डिवाइड होने लगती हैं, और हमारा जो हाथ कटा था, जो भी कुछ हुआ था, वो वापस ठीक हो जाता है। और जी ऐसा होता है, और सेम क्रोमोसोम नंबर रहते हैं हमारी डॉटर सेल में। मदर सेल में जितने क्रोमोसोम नंबर थे उतने ही क्रोमोसोम नंबर हमारी डॉटर सेल में रहते हैं, या क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते फ्रेंड्स, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही और नई वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।